हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास ये गिवन है। ओके, और हमारे पास फर्दर ये गिवन है और पूछ रहा है ना कि बताओ ऑर्डर पेयर्ड एक्स कॉमा वाई का क्या होगा। सिंपली ये बोल रहा है कि आप एक्स का वैल्यू निकालो और वाई का वैल्यू निकालो और इस ऑर्डर पेयर में बताओ कि कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। क्लियर? तो हमारे पास जो गिवन उसको हम लोग पहले नोट डाउन करते हैं। हम लोग सबसे पहले इसको लेते हैं। ओके, हमारे पास गिवन है, जस्ट सेकेंड, हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू log 10x प्लस log 10x की पावर 1/3 प्लस log 10x 1 की पावर 1/9 x की पावर 1/9 प्लस से बढ़ते बढ़ते कहाँ से चला गया? इन्फिनिटी तक। क्लियर? अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे गौर से देख सकते हो, हम आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो गौर से, ये x की पावर में, ये भी x की पावर में है, सिमिलरली बढ़ते चला जाएगा। अब आपको थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसके लिए हम ऑलरेडी आपको बताए थे, फिर से हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? मान लो कि यहाँ पे m की पावर n रहता है, बेस में मान लो a रहता है, तो ये पावर क्या हो जाता है? पावर बाहर आ जाता है। तो ये बन जाता है भाई साहब log n हो जाएगा बाहर, m विथ बेस है। पल्ले पड़ा। तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। क्लियर? तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारे पास y इज इक्वल टू हो जाएगा log x विथ बेस 10 प्लस ए पावर जो है हमारे पास, ए पावर क्या हो जाएगा? a बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास बन जाएगा 1/3 log x विथ बेस 10 प्लस फिर से ये पावर क्या हो जाएगा? हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 1/9 log x विथ बेस 10। ओके, ऐसे जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे गौर से देख सकते हैं कि log x विथ बेस 10, log x विथ बेस 10 सब में कॉमन है। तो अपन क्या करेंगे ना, इस सबसे हम लोग कॉमन बाहर निकाल देंगे। पल्ले पड़ा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा log x विथ बेस 10, ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास? इसको जब बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 प्लस ये जब हमारे पास बाहर निकल गया कॉमन में, तो क्या बचेगा हमारे पास? 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27। इस स्टेप से बढ़ते चले जाएगा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। क्लियर? चलो, अब हम लोग यहाँ पे एक पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या? अब यहाँ पे गौर से देखो, ये ना 3 की पावर में बढ़ रहा है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, ये ऐसा दिख रहा है y इज इक्वल टू log x विथ बेस 10 और 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब प्लस एक कहाँ से बढ़ते चला जाएगा? ए इन्फिनिटी तक बढ़ते चला जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे गौर से देखो, एक इनफाइनाइट जीपी का सम गिवन है। क्लियर? और उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है? एस इन्फिनिटी इक्वल टू होता है ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर, जब आपके पास जीपी रहेगा ए। ओके, और यहाँ पे कंडीशन क्या था? मोड आर लेस देन 1। ओके, और ए का वैल्यू 0 नहीं होगा। यदि ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो जीपी तो बनेगा ही नहीं। और इनफाइनाइट जीपी का कंडीशन क्या होता है कि मोड आर लेस देन 1, मतलब आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? -1 से लेके 1 तक। क्लियर? चलो जस्ट अ सेकेंड। तो -1 से लेके 1 तक लाई कर दिया वैल्यू। ओके, तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज करेंगे इसके लिए। क्लियर? चलो देखते हैं कैसे यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस जो जीपी बना है ना, इसका पहला टर्म क्या? इसका a इज इक्वल टू 1 है और कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो एक्चुअली होता क्या है? 2 कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो होता है। मतलब हम लोग जब इसको इसमें डिवाइड कर देंगे, इसको इसमें डिवाइड कर देंगे, वही होता है कॉमन रेशियो। यहाँ पे क्या आ रहा है? 1/3। क्लियर? हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू log x विथ बेस 10 इंटू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3। पल्ले पड़ा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा log x विथ बेस 10 इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 डिवाइड बाय, जस्ट सेकेंड, 3 डिवाइड बाय 2। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया? y का वैल्यू। चलो, अब हमारे पास जो सेकेंड दिया हुआ है, सेकेंड पोर्शन, उसको हम कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास ये गिवन है, जब आपके पास ये गिवन है ना, जस्ट सेकेंड, जो आपके पास ए वाला गिवन है, अब हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है उसको नोट डाउन करते हैं। अपन के पास गिवन है यहाँ पे, जस्ट सेकेंड, 2 + 4 + 6 + 8। एक कहाँ तक जा रहा है? ए जा रहा है हमारे पास 2y तक। क्लियर? और डिवाइड हमारे पास क्या है? 3 + 6 + 9 + कहाँ से जा रहा है? हमारे पास जा रहा है 3y तक। इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है? जस्ट सेकेंड, लेट मी चेक। हाँ, 4 डिवाइड बाय, हमारे पास गिवन है 4 डिवाइड बाय log x विथ बेस 10। क्लियर? ये हमारे पास यहाँ पे गिवन।
अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे गौर से देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है ना, इवन नंबर है। देखो 2 का मल्टीपल ऐसे कह सकते हो, 2 का क्या है, मल्टीपल है। और नीचे में देख सकते हो क्या है, 3 का मल्टीपल है। क्लियर। तो ऊपर से अपन क्या करते हैं ना, 2 को कॉमन निकाल देते हैं, और नीचे से क्या करते हैं, 3 को कॉमन निकाल देते हैं। हम कहना क्या चाह रहे हैं, समझो, हम ये कहना चाह रहे हैं, इसको ऐसे लिखते हो 2 × 1 + 2 × 2 + 2 × 3 प्लस ऐसे बढ़ते बढ़ते चले जाएगा, क्या होगा 2 × y। और यहाँ पे डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारे पास 3 × 1 + 3 × 2 + 3 × 3, एक आंसर चले जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 × y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 4 / log x विथ बेस 10। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस पूरे से ये पूरे ऊपर वाले पोर्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, और नीचे वाले पोर्शन से 3 कॉमन निकाल देते हैं। क्लियर। तो हमारे पास क्या बनेगा, बनेगा 2 ब्रैकेट में बचेगा 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक जाएगा, ये प्लस y टर्म तक, डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, जब यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास बचेगा 3 कॉमन निकाल दिए 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा y तक। क्लियर। और हमारे इक्वल टू क्या है 4 / log x विथ बेस 10। क्लियर। अब यहाँ पे आप लोग गौर से देख सकते हो, ये टर्म और ये टर्म तो सेम है, तो एक दूसरे क्या कर दिया, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा 2 / 3 इज इक्वल टू 4 / log x विथ बेस 10। पल्ले पड़ा। अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फर्दर देखो इस 2 से 4 को कैंसिल करेंगे कितने टाइम में, 2 टाइम में। अब उनके पास बचा क्या, हमारे पास बचा 1/3 डिवाइड बाय इज इक्वल टू 2 / log x विथ बेस 10। अपन यहाँ पे क्या करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस ये बन जाएगा। तो यहाँ पे अपन के पास हो जाएगा log x विथ बेस 10 इज इक्वल टू 2 × 3। ओके, हमारे पास क्या हो जाएगा log x विथ बेस 10 इज इक्वल टू 6। क्लियर। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। अब एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट पता नहीं आपको आता है कि नहीं आता, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। समझो, यदि आपके पास रहेगा log m विथ बेस a इज इक्वल टू रहेगा n। ओके, तो जब हम लोग एंटी लॉग लेते हैं ना, तो जो ये क्वांटिटी बेस में रहता है ना, इसके माथे पे ये वाला पहुंच जाता है, मतलब ऐसे हो जाता है। m इज इक्वल टू होता है a⁻n। पल्ले पड़ा। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू होगा 10 की माथे पे 6। पल्ले पड़ा। अब अपन को x की वैल्यू पता चल गई। क्लियर। और ये जो हमारे पास निकला, इसको भी हम लोग यूज करेंगे। कहाँ पे यूज करेंगे, हमारे पास y इज इक्वल टू कितना आया है, अपन के पास y इज इक्वल टू आया है, लेट मी चेक, ये हम लोग के y इक्वल टू आया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम लोग प्लग कर देंगे, तो हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास y इज इक्वल टू आया है log x विथ बेस 10 × 3/2। अब इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से प्लग कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 × 3/2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा, एक कैंसिल हो कितने टाइम में, 3 टाइम में, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। पल्ले पड़ा। तब हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, अपन को लिखना ऑर्डर पेयर मीन्स x, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x वैल्यू कितना 10 की पावर 6, y वैल्यू कितना है 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कौन सा, अब हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4, हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलो बाय बाय।